आदरणीय सभापति एवं कवि का सम्मेलन आने वाले हैं, जिसे सब बड़ों को प्रणाम करते हैं। ये अंगिका भाषा में कुछ कहने जा रहा हूँ, त्रुटि तो अवश्य होगी, क्षमा करेंगे। मैं डॉक्टर के ऊपर कहने जा रहा हूँ। हे हो डॉक्टर साहब, हे हो डॉक्टर साहब, हाय तो की कर लो, मंगनी के बच्चा के जान तो ले लो। झूठे न डॉक्टर कहलावा भगवान, झूठे न डॉक्टर कहलावा भगवान, पैसे के खाली सन तोरा पहचान, पैसे खातिर तो हृदय बेची ले लो। हे हो डॉक्टर साहब, हाय तो की कर लो, कहे के नाम एक पिता शीशी में, एक पिता शीशी में, दू पिता पानी, बच्चा का पिलावो हमें कानी कानी, वो पानी का पैसा तहु ले लो। हे हो डॉक्टर साहब, हाय तो की कर लो, कहे के नाम छन खाली हॉस्पिटल, कहे के नाम छन खाली हॉस्पिटल, सोना रंगमन हो गल हन पीतल। डॉक्टर के नाम बदनाम करी दिलो, हॉस्पिटलों के नाम बदनाम करी दिलो, घरों पर हॉस्पिटल खोली दिलो। हे हो डॉक्टर साहब, हाय तो की कर लो, तो घरों पर लगाबो हमें रोज। हे हो डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल लागल जरा प्रेतों के डेरा, तो घरों पर हमें लगाबो रोज फेरा, फेर है पर फेर दे लो। हे हो डॉक्टर साहब, हाय तो की कर लो, प्रणाम। जय हिंद। बहुत अच्छा। हे हो डॉक्टर साहब, ई की कर दे लो। समय आपसे अब तो समय शेष है, तो सिर्फ जो है ना 2 लाइन में अपनी रचना सुनाते अधिक। आज हर आदमी भूख से क्षुब्ध है, समस्याओं से चल रहा युद्ध है। आज मुझे सरवन बिहारी को दुख इस बात की है, जिन्होंने देश की संपत्ति लूट ली, आज वही व्यक्ति शुद्ध है, आज वही व्यक्ति शुद्ध है। चमन को बहारों ने लूटा, चमन को बहारों ने लूटा, डोली को कहारों ने लूटा, शहीदों ने सीने में गोली खाकर आजादी तो दिला दी, मगर आजाद भारत को घोटालेबाज गद्दारों ने लूटा, घोटालेबाज गद्दारों ने लूटा। इस घोटालेबाज गद्दारों का उजागर कवि, साहित्यकार और पत्रकार महोदय करते हैं। अब ऐसे साहित्यकार को मैं आप लोगों के बीच में ला रहा हूं, तो मैं कहना चाहूंगा, अपनी जमीन, अपना आकाश पैदा कर, अपने ही हाथों से इतिहास पैदा कर। बंधुओं मांगने से हर वस्तु नहीं मिलती, यदि पाना चाहते हैं तो अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कर, आत्मविश्वास पैदा कर। आत्मविश्वास जैसे साहित्यिक शेर को बुला रहा हूं। सज्जनों, जितना शेर सुनाने में मजा आता है, उससे बढ़कर शेर सुनने में मजा आता है। जब असली शेर सामने में आता है तो भाग जाने में ही मजा आता है, भाग जाने में ही मजा आता है। लेकिन आप लोग भागिएगा नहीं, कोई हिंसक शेर नहीं, बल्कि साहित्यिक, अंगिका साहित्य के रक्षक शेर आ रहे हैं। आप हैं श्रीमान डॉक्टर रमेश आत्मविश्वास। हम लोग सब कोई मिलकर जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। सम्माननीय मंचासीन कवि, लेखक, विद्वान, गायक
कलाकार, पत्रकार और यहाँ पर बैठलो सब ग्रामवासी, अभिभावक, भाई बंधु, माय बहन, बाल बच्चा सब का डॉक्टर आत्मविश्वास के हार्दिक अभिनंदन। हमें 1975 ईस्वी में लिख लिए, हमें सिनी अंगवासी, अंगिका हमरो माय, राष्ट्रभाषा हिंदी हमरो छिकै बड़की माय, राष्ट्रभाषा हिंदी हमरो छिकै बड़की माय। बड़की माय कहे के तात्पर्य होले कि अभी अंगिका हमरो विकास करी रही है, हिंदी विकास करी चुकलो है। यही आशय से हमें हिंदी का राष्ट्रभाषा का बड़की माय संबोधित कर लिए और यह ले लिए 1975 ईस्वी से हमरो ये अभियान जारी है, भाषा के विकास, भाषा के निर्माण। अपने श्री के एक बात हमें संबोधन में बोलवे कि जहाँ भागवत कथा हो वहाँ भगवान के कृपा से हनुमान जी विराजमान रहे छे और भागवत कथा में श्रवण करे वाला सब उठी के चलो जाए छे, हनुमान जी नहीं जाए छे, सबसे पीछूक जाए छे। हमें अपने से नमन करते हुए यह अनुरोध करवे कि अंगिका भाषा भाषी हमें सुनी अंगिका माता के सुपुत्र छिकी, सपूत छिकी। हमें सुनी जब तक ये कार्यक्रम होते रहते तब तक बैठलो रहे। ये हमरो खासियत और हमरो सुनी के गुण होना चाहिए। हमें सुनी अंगिका भाषी छिकिए, अंगिका माता के सपूत छिकिए। 1975 से ही आंदोलन हम शुरू करने चाहिए। 1991 में अंगिका साहित्य विकास समिति के स्थापना कर दी। 1992 से अपने के हाथों में जो पत्रिका आये, किनको मिले किनको नहीं मिले, 92 से पत्रिका जारी हो रही है और निःशुल्क वितरण हो रही है। अंगिका भाषा सेवा समिति यानी साहित्य विकास समिति के ओर से ही अंगिका के सदा व्रत मान लो जाए छे। साहित्य में सहयोग करे वाला के कमी छे, यह कारण छे साहित्य जल्दी विकास नहीं कर पारे छे। लेकिन हमें सनी धन्य छिए जिनका सहयोग से, हमरा सनी के सहयोग से, अंगिका भाषा भाषी के सहयोग से अंगिका बड़ी तेजी से विकास करी गेले। अंगिका पहले बोली छे, लोग कहे छे भाषा, भाषा नहीं छे, अंगिका एक बोली छे। अब बोली के कोई लिखित रूप नहीं छे। जब लिखित रूप में हमें सनी दिए लगलिए 1956 ईस्वी में अंग भाषा परिषद के स्थापना पटना में होले, तब से लोग अंगिका का लिखना टूमटाम शुरू कर लगे। बोली के जब रूप लिखित में आवे छे तो लोक भाषा कहलाय छे। लोक भाषा जेना मन तेना लिखलो जाए छे, ओकरा में शुद्धि अशुद्धि के कोई बात नहीं। और जब व्याकरण लिखा जाए छे तब लोग व्याकरण सम्मत जब भाषा लिखे छे तब वह भाषा का शुद्ध भाषा और साहित्यिक भाषा कहे छे। जब तक कि वह व्याकरण के प्रयोग नहीं करते तब तक वो भाषा साहित्यिक भाषा मानलो नहीं जाते। जना हिंदी के विकास काल में रासो काव्य का आज दिन तक अशुद्ध हिंदी के सम्मान मिल रहा है। अशुद्ध वही में शुद्ध हिंदी नहीं छे रासो काव्य में। वही ना प्राचीन काल में जे भी अशुद्धि रहे सब ठो साहित्य में अले, उस साहित्य का प्राचीन साहित्य हमें मानवे। अब प्राचीन साहित्य के अर्थ होते हैं अशुद्ध साहित्य, अशुद्ध वर्तनी के साहित्य, व्याकरण सम्मत साहित्य नहीं।
तो हमें श्री साहित्य का विशुद्ध बनावे ले ली 2002 ईस्वी में अंगिका भाषा के मानक व्याकरण के रचना कर लिए। 1986 में अंगिका अंचल के लोक साहित्य के अध्ययन पर पीएचडी कर लिए, उपाधि के ले ली नहीं, अंगिका भाषा का बनावे ले ली, उपाधि तो अनायास मिले, उद्देश्य अंगिका भाषा के निर्माण छले, लेकिन लोग भाषा के ऊपर जो शोध कार्य होले वैसे शुद्ध अंगिका नहीं बने पारले, नहीं लिखे पारले। जहनो हमें बोले छिए वहनो लिखे नहीं पारे छिए। जना हमें घरों में बोले छिए लिखी दे छिए घर में, बोले छिए होर लिखी दे छे हर, बोले छिए चौर लिखी दे छे चावल, हमें से बोले छिए चाउर लिखी दे छे चाउर, हमें से बोले छिए बाबा विशु राउत की जय, और वहाँ लिखी दे छे बाबा विशु राउत। तो तखन को छले भाषा, तखन को छले सृजन, तखन को परिस्थिति छले लिखैले, तो जे लिखैले तो लिखाए गेले वो अमिट छे। तो वही ना साहित्य जे लिखाए रहलो छे, अब वो में सुधार हो रहल छे कि वो लोक साहित्य का हमें साहित्यिक भाषा बनाबो, व्याकरण सम्मत लिखो। जब भाषा हमें नहीं बनावे पारलिए 86 में, तो 1995 में फिर हमरा ध्वनि विज्ञान में डिलीट करे लगले। डिलीट करना हमरा दिए नहीं रे, भाषा बनाना रे। और 2000 ईस्वी में ध्वनि विज्ञान में डिग्री मिलले और अनेक सिद्धांत दिलिए, सिद्धांत भाषा के सिद्धांत। अब भाषा के सिद्धांत में एक ठो उदाहरण अपने का देखिए, कहनो सिद्धांत जे कि धरती पर कोई भाषा पर नहीं दिलो गेलो छे, वो सिद्धांत जना वैदिक काल में सिद्धांत अले अनुस्वार के, अनुस्वार का लिखी दिलके संस्कृत में पाणिनि ने, ओकरा पहले वेद में लिखल के ऋग्वेद प्रातिशाख्यकार ने कि अनुस्वारो व्यंजनम वा स्वरो वा, माने होले कि अनुस्वार स्वर है नहीं तो व्यंजन है, ये कोनो होले उत्तर। वा माने अथवा, अनुस्वार स्वर है, अनुस्वारो व्यंजनम, अनुस्वार व्यंजन है, वा माने अथवा, स्वरो वा माने स्वर है, तो व्यंजन है अथवा स्वर है, या कोई उत्तर नहीं है। चाहे तो आप कह देते कि अनुस्वार स्वर है, मान लेते, या कह देते कि अनुस्वार व्यंजन है, मान लेते, लेकिन आपने दो में से कुछ नहीं कहा। तब हमने क्या कहा उस शोध में कि अनुस्वार अनुस्वर की मात्रा है। हमने एक नया स्वरूप सृजन किया और उसका नाम दिया अनुस्वर। अनुस्वर की मात्रा अनुस्वार, जैसे स्वर की मात्रा को वैदिक भाषा में स्वर कहा गया था, स्वर, स्वर की मात्रा को स्वर हमने अनुस्वर बनाया और अनुस्वर की मात्रा को हमने अनुस्वार घोषित किया। अब आप अपने कहवे कि अनुस्वर कीजिए तो मुख से जो उच्चारित हम करे छे ध्वनि उ स्वर छिके, मुख से जो उच्चारित होले स्वर छिके, और नाक से जो उच्चारित होले अनुस्वर छिके। अब थोड़ा सा अपने का हम निर्देश करे छे, अपने ये सुनी लिए कि जैसे ओ बोले छे, ओ के हवा कहाँ से निकले छे? मुख से। ओ यहाँ देखिए, ओ नाक दबिए न कम हवा नहीं छे। अब हम बोलबे ओ के दूसरो रूप जे नाक से हवा निकलते, अंग यहाँ हवा छे, अंग मुख में हवा नहीं छे। यह सिद्धांत दिलिए कि प्राण वायु के निकास मार्ग की दृष्टि से ध्वनियों का वर्गीकरण का सिद्धांत। तो ध्वनियों का वर्गीकरण सिद्धांत ये धरती पर सृष्टि के आदि काल से कोई नहीं करने चले।
यह कारण रहे कि वेद में अनुस्वार अयोग वाह हो गए, अनुस्वारो अयोग वाह पानी ने 1-2-29 के सूत्र में बोलो छे। तब यह दृष्टि से अनेक सिद्धांत दिलिए, एक सिद्धांत नहीं। भाषा विज्ञान में अंगिका भाषा के ऐतिहासिक महत्व ऐते, अंगिका भाषा ही एहनोच के जे कि इतिहास काल से आज दिन तक कोई भाषा के आचार्य ने एक भी सिद्धांत नहीं दिल के, एक भी सिद्धांत नहीं। वेद के बाद कोई सिद्धांत देवला कोई भाषा के आचार्य नहीं होले। ऐ दृष्टि से अंगिका भाषा के ये धरती पर महत्व ऐते अभी लोग नहीं जाने छे, महत्व नहीं दे रहे छे, अलग बात छे। तो ये अब एक ठो आरु देखिए, दीर्घ स्वर के सिद्धांत दिलिए, दीर्घ स्वर के सिद्धांत अपने कहे वो के दीर्घ आज के ओ के दीर्घ आ बनेबे तो हमें कहे आ नहीं छके, ओ के दीर्घ आ नहीं छके, कहने नहीं छके। स्वर के उच्चारण में दीर्घ के अवस्था में मुख के आकृति नहीं बदलना चाहिए। जेना देखिए उदाहरण ई आ दीर्घ ई के उच्चारण देखिए, ई बदले नहीं छे, मुख के आकृति नहीं बदले छे। आकृत्युपदेशात सिद्धम पाणिनि के ही सूत्र के संस्कृत में आकृति नहीं बदलना चाहिए ह्रस्व दीर्घ में। जना ई ऐसा बोलिए, ऊ आकृति ठोर के नहीं बदले छे, आकृति बुझि रहल छिए, ठोर के जे रूप रंग छे ऊ उच्चारण के अवस्था में नहीं बदलना चाहिए, तब होते ह्रस्व दीर्घ। अब ओ के दीर्घ आज बना दिल के वैदिक आचार्य ने देखिए तो बदली जाए छे, एकरो माने छे कि ऊ ओ के दीर्घ आ नहीं छिके। देखिए ओ के रूप देखिए, ओ आ ओ आ बदल नहीं। जब आकृति बदली गले तो माने ओ के दीर्घ आ नहीं छिके। जो यही होती है तो ई के भी दीर्घ ऊ हो जाना चाहिए होता, लेकिन इन्होंने नहीं भेले। यह दृष्टि से ह्रस्व दीर्घ के सिद्धांत भी अंगिका भाषा के इतिहास में मान्य है। एक समय है यही ना स्वरित स्वर के सिद्धांत दिलिए अंगिका भाषा में। ई ध्वनि सब बिहारी भाषा में छे, सब मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका, ये सब में ई ध्वनि छे स्वरित स्वर के, दीर्घ स्वर के। एक व्याकरण जो हम बना दिलिए उ सब संपूर्ण भारत के लोक भाषा के लिए उपयोगी मान लो जेते। ओकरा से ज्यादा ध्वनि नहीं छे। वेद ने 64 ध्वनि बनेलके, कथम चतुष्ठी। इसके ऋग्वेद के सूत्र के भाष्यकार ने कहे कथम चतुष्ठी, 64 स्वर क्यों कहे छे? ह्रस्व दीर्घ भेदे नेति ब्रूमा, ह्रस्व दीर्घ के भेद से वर्णों की संख्या 64 हो जाती है। 64 के अलावा कोई ध्वनि नहीं है धरती पर। इतना कर दिया वेद ने वैदिक काल में, हमने भी 64 बना दिया। अंगिका में 64 ध्वनि बना दिया, उसका प्रयोग हमने सिर्फ 50 ध्वनियों से लिया। 25 स्वर और 25 अनुस्वर, माने 25 के जे मुँह से होते उच्चारण ओकरो ना खास होते। जेना ओ बोलिए मुख से ओ, अब ओ के अंग होते अनुस्वर, अंग यहाँ छे हवा। तो 25 स्वर और 25 अनुस्वर। अनुस्वर केकरा कहल के आवे जानी गेलो होवे जे मुख से हवा निकलले स्वर, आ जेकरो उच्चारण में नाक से हवा निकलले अनुस्वर। अब एक प्रयोग 1 मिनट में ताहुने घोरल छे काम। अब हमें सिर्फ बोलबे होर, तो कौनी अक्षर पर अब शॉर्ट की अब के छे, अब के छे जे शॉर्ट सुने ले बैठलो छे। जे हमरो सनी के विकास के जे उद्देश्य है उद्देश्य पूरा होना चाहिए। कवि सम्मेलन मात्र मनोरंजन नहीं,
कवि सम्मेलन मात्र मनोरंजन नहीं होना चाहिए, भाषा के विकास होना चाहिए। 2 मिनट में हम समाप्त करे छिए, अपनो सनी के सम्मान करे छिए विचार के। हाँ, नहीं तो कार्यशाला के लिए 10 मिनट हम दे दिए थे समय, हालांकि नियत नहीं किया गया, अलग बात है। तो अब अंत में कुछ समय नहीं है, दर्शक कहते हैं कि बंद कर दीजिए, हम बंद कर देंगे। हाँ सुनाएंगे, एक तो सुनाए, 1 मिनट और लिए ना, सिर्फ हौर के हिजा सुनिए। जय ध्वनि पर जोर लगे लो, हौर कथी पर जोर ले, हो पर वो बिकारी दे दिए, यस नखी रहे छे। जय ध्वनि पर जोर लगा, वो पर बिकारी दे दिए। बिकारी माने होले ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग में वृद्धि होते तो आवाज में वृद्धि होते, आवाज में लंबाई आते। तो हो के ध्वनि में जो एक बिकारी दे छिए तो एक मात्रा के तरंग बढ़ते। हाँ, आई के लिए हो पर जो यस लगा देवे, बिकारी लगा देवे तो होते और। अब घर के ही जे अपने स्वयं करी लेवे, घो पर बिकारी दे दिए, रो दे दिए, घोर हो गई। आबो आ बो, आबो में बो पर बल लगे, आ बो बोम बिकारी दे दिए, आ बोम बिकारी दे दिए, आबो। अब कहवे, अब दूसरो ध्वनि देखिए, अब बैठ, अब ये में एक ऊपर में खड़ी पाई छे, फुल स्टॉप, आधा फुल स्टॉप। ऊपर में पत्रिका जो होते तो देखबे आधा फुल स्टॉप दे देवे। जय पर जना बैठे ठे होले, वही में आधा फुल स्टॉप ऊपरो में दे देवे, उ भगले बैठे। देख हो पर दे देवे आधा फुल स्टॉप, भेजते देख, बैठे देखे सुने याबे समझे। बस यह 2टा ध्वनि छे अंगिका में। एक रहे कल को बड़का भारी व्याकरण भग लो अंगिका के। अरे 2टा अक्षर तो दूसरा वर्ग के बच्चा याद करी ले छे एक दिन। 2टा अक्षर मात्र, 2 ध्वनि, ओ और अब हाँ अपनो, आपो नो में दे दिए बिकारी हो जते अपनो। हाँ, नो ओकार दैवला का पता नहीं छे वर्णमाला अंगिका के। अंगिका के वर्णमाला नहीं जाने छे। जना हिंदी में हो छे ओ, आ, ई, उ, ए, ओ, ओ, तो वो छे के उ। जकरा कहे छे हम रो ओकार, उ हमरो हो गले, रो हमरो नहीं हो, रो में ओ होना चाहिए। हम रो, रो ओ एक ध्वनि छिके, ओ रो रो ओ एक ध्वनि छिके। जकरा नहीं छे ज्ञान अंगिका वर्णमाला के, उनका तो पढ़े लगते व्याकरण, नहीं पढ़ते लाजा नहीं पढ़े छे, नहीं पढ़े छे। हमें बुढ़वा व्याकरण केना पढ़वे। अरे भाई जो हमरा उर्दू पढ़े लगे तो हमरा उर्दू के वर्णमाला जाने लगते। अंग्रेजी नहीं जाने छे तो अंग्रेजी के ABCD जाने लगते। तब ये हम अंगिका अंग्रेजी के विद्वान बने पारो। वही ना अपने हमें से नहीं अंगिका के वर्णमाला नहीं जाने छिए, कहलावे छिए अंगिका के विद्वान। तो यहाँ पर सीखे में कोई लाज नहीं। देखे छिए अंगिका विभाग में बुढ़वा बुढ़िया से आवे छे, अंगिका में MA करे ले एडमिशन ले छे, उ लाज नहीं लगे छे, वहाँ लाज नहीं छे। तनीटा वो आज सीखे अंगिका के लाज लगते, कहने लाज लगते, नहीं लगना चाहिए। यहाँ वर्णमाला के ज्ञान अवश्य होना चाहिए। चलिए बहुते बात कही दिलिए, अब विशेष के लिए हाँ एक टारू सूचना दे दी छिए। ई पत्रिका जे निकलते जे अंगिकांचल छे, एकरो कलेक्शन हमें करे लगिए। जते आदमी अंगिका के एक ही कविता सुने लिए, सबके जेना मन हुए तेना लिखी के हमरा अर्जुन बाबू के साथ दे देवे या गुप्ता जी का साथ दे देवे, वो हमरा मिली जेते। अब पत्रिका में छपते, वही पत्रिका में अपने के नाम छपते, फोटो छपते, फोटो भी साथ में भेजी देवे। तो ये सब होते अंगिका भाषा के विकास होते। दूसरों कार्यक्रम के लिए उत्तम बाबू का और कौशल बाबू का हमें
थोड़ा सा हिंट देने छिए कि अगला कार्यक्रम बाबा विशु राउत में होना चाहिए। अब बाबा विशु राउत से ही यहाँ मधेपुरा जिला के शुरुआत करने चाहिए हमें। बाबा विशु राउत कॉलेज में सेक्रेटरी साहब रहे उत्तम बाबूजी। हाँ, अभिनव साहब के अध्यक्षता में पहलो कार्यक्रम बाबा विशु राउत में कॉलेज में होलो रे। वही फिर दूसरो कार्यक्रम एक दारू होलो छे उत्तम बाबू के अध्यक्षता में। हाँ ठीक है, हमरा ख्याल है। अब तेसरो कार्यक्रम कौशलो के अध्यक्षता में होना चाहिए, जे कि वर्तमान प्राचार्य छिके। के लिए ई घोषित हम करे छिए, ई केना कहे छे, व्यर्थ न जाई देव ऋषि बनी। तो हमें श्री देव ऋषि छिए अंगिका के, नहीं हूँ अध्यात्म के देव ऋषि, लेकिन अंगिका भाषा के सेवक छिए। सेवक के आग्रह अनुरोध और विनय व्यर्थ नहीं देते। यही भाषा में शब्दों से हमें अपना भाषण का विराम दे छिए। एक रचना सुनाई दे छिए अपने के। कहने की रचना लिखे के लिए लोग घबरावे छे, केना के तुकबंदी करबे। कोई जरूरी नहीं छे तुकबंदी करना। तो आजकल तो मुक्त छंद चली गेल छे। मुक्त छंद के एक उदाहरण हमें दे छिए। एक हमें अपने कविता सुनाए। कविता के शीर्षक देखिए, मुक्त छंद, ये में कोई तुकबंदी नहीं छे। मुक्त छंद के कविता अपने सुनी जब लिखा लगे तो बहुते लिखी दे, खाली छंदबद्ध करे में थोड़ा सा घबराहट हो छे। शीर्षक दिलिए हमरो गाँव। मुक्त छंद देखो, ये में ज्यादा नहीं छे तुकान। हमरो गाँव हमरो घर, हमरो गाँव हमरो घर, कटंती के सुख लो भीतो। हमरो गाँव हमरो घर, कटंती के सुख लो भीतो। जंगल झाड़ बह आरू बालू पानी में होर। हमरो गाँव हमरो घर, कटंती के सुख लो भीतो। दीरा हीरा घोलटे ककड़ी खीरा, सुहाबे आलू बातू बित्तो बित्तो। दीरा हीरा घोलटे ककड़ी खीरा, सुहाबे आलू बातू बित्तो बित्तो। पछिया लगाबै छे हिमानी पाउडर, पछिया लगाबै छे हिमानी पाउडर। घरों में लगलो छे जितो खोर। हरा काटी का काश तुरते हरा हरा काटी का छपरी पर चढ़ाए दे। दीरा हीरा घोलटे ककड़ी खीरा, सुहाबे आलू बातू बित्तो बित्तो। पछिया लगावे छे हिमानी पाउडर, घरों में लगलो छे जितो खोर। हमरो गाँव हमरो घर, कटंती के सुखलो भीतो। एक बोगला देखो, यहाँ थोड़ा सा छे रहस्य, थोड़ा सा बॉस श्री के जे माने आचार विचार रहे, विद्रोह रहे, क्रांति रहे, उथल पुथल रहे, वो सब व्यक्ति यही में थोड़ा सा बह गए छे। एक बोगला नदी के टिकोरों पर, एक बोगला नदी के टिकोरों पर, छोटो छोटो मछली का, छोटो छोटो मछली का टप टप निंगली का अकड़ाई छे। बोगला बुझी गेलो। एक बोगला नदी के टिकोरों पर, छोटो छोटो मछली का
टप टप निंगली के एकड़ै छै, एक ठो घनगरो छैयादार, आमों के बड़का ठो बगीचा। एक ठो घनगरो छैयादार, आमों के बड़का ठो बगीचा। कहिया से छै किनारा पर खाड़ो, कहिया से छै किनारा पर खाड़ो, समारे छै अपनो बोझो, आरू बाँटी रहलो छै बरसों से अपनो सुख आरू शांति। आरू बाँटी रहलो छै बरसों से अपनो सुख आरू शांति। लास्ट में हर साल नदी के खलखल रेत किनारा के थपेड़ा मारी मारी, हर साल नदी के खलखल रेत किनारा के थपेड़ा मारी मारी, लौटी जाय छै अपनो मौज मस्ती में अपनो गाँव अपनो घर। लौटी जाय छै अपना मौज मस्ती में अपनो गाँव अपनो घर, अपनो गाँव अपनो घर, अपनो गाँव अपनो घर। अब आपने